इसकी 5 साल में मैंने बस 4 ही सर्विस करवाई है। 28,000 के लगभग किलोमीटर चल गई है और अभी चौथी सर्विस उसमें 2,500 रुपये का वही पिछली सर्विस वाला सामान वही सेम लगा 2,500 रुपये, लेकिन उसे इसमें रेस दोगे वैसे ही एवरेज की बत्ती है ज़मीन में। हेलो भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं i20 के बारे में, जो कि आपको बता दूं ये i20 5 साल पुरानी है। नहीं, मैं नहीं मानता। और इसके जो ओनर है वो भी अपने साथ में है, तो उनसे अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि ये 5 साल के अंदर आपको गाड़ी के अंदर क्या कुछ चेंजेस करवाए हैं, कैसा क्या गाड़ी आपको बेस्ट रही है, या फिर अभी जो i20 आ रही है वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल क्या कुछ कमी देखने को मिली, सारा अपन इनके ओनर से जानेंगे। तो अपने इसके ओनर है मिलिंद भाई। आइए मिलिंद भाई, बताओ कैसे हो? बढ़िया। तो आप मुझे बताओ कि i20 है तो आपने कब ली थी? आपको 5 साल तो हो गई। ये ली थी मैंने मतलब 22 नवंबर 2020 को। भाई ने डेट बता दी है, 22 नवंबर 2020 को ली थी। तो अब भाई बताओ इसमें आपने कुछ क्या क्या कुछ चेंजेस करवाया है, या फिर आप मुझे ये बताओ पहले तो कि आपको ये गाड़ी लेके आप इससे खुश हो या फिर दुख हो? मैं एकदम खुश हूँ इस गाड़ी से। और सबसे पहले बता दूँ इसका मॉडल कौन सा है। इसका मॉडल है Hyundai i20 का एस्टा ऑप्शनल, मतलब जो टॉप ऑफ द लाइन उस टाइम था वो मॉडल है। तो आपने इस गाड़ी में कुछ चेंजेस भी बहुत करवाए क्योंकि 5 साल बहुत लंबा होता है, आपको पता है जी। तो 5 साल में काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए हैं गाड़ी के अंदर, वो सारा एक बाय एक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चेंजेस की बात करें तो इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवाया है। बाकी जो यहाँ पे ये रेड लाइनिंग वगैरह है आगे और साइड में और पीछे और अंदर भी कुछ जगह यहाँ पे रेड लाइनिंग, ये मैंने मतलब खुद ही की है। इसकी ऐसी सीरीज लगवा ली मतलब है ना हाँ, आपने बाहर से? ये बस ऐसे थोड़ी शोपीस के लिए लगाई है, बल्कि इसमें A to Z सारी चीज़ें पहले से ही है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। भाई ने जय श्री राम लिखा है तो बहुत बढ़िया, जय श्री राम। तो मुझे आप ये बताओ आपने 5 साल के अंदर गाड़ी कितने किलोमीटर चला दी? देखो ये गाड़ी बिल्कुल कम चलती है, मतलब घर पे खड़ी रहती है। तो अच्छा, आप इसको यूज़ कम लेते हो? बहुत कम यूज़ में आती है। तो 5 साल में ये लगभग 28,000 किलोमीटर चली। मुझे ये बताओ आपने 5 साल तो गाड़ी चला ली, पर आपने 5 साल के अंदर कितनी सर्विस करा ली और कितना क्या मेंटेनेंस पड़ा इसको आप? इसकी 5 साल में मैंने बस 4 ही सर्विस करवाई है। 5 साल में आपने ओनली फॉर 4 सर्विस कराई, मतलब सर्विस कि क्योंकि एक हाँ। साल का देखा जाए एवरेज तो एक साल में एक भी नहीं हुई है। हाँ, मतलब ऐसे मान लो शुरुआत में 1 साल में तो 2 हो जाती है पहले। अच्छा। मतलब शुरुआत में 1 महीने में हो जाती है बेस्ट वाली, तो फिर उसके बाद में 1 साल पे, फिर 2 साल पे तीसरी, और फिर मैंने 1.5 साल पे करवाई थी इसकी सर्विस, क्योंकि चलती तो है हाँ। नहीं इतनी। भाई हाँ। गाड़ी को थोड़ा कम यूज़ करते हैं इसलिए इसकी ओनली फॉर 4 सर्विस हुई है। पर किलोमीटर कितनी चला दी आपने? किलोमीटर इसमें 28,000 के लगभग किलोमीटर चल गई है। और अब इसकी अब करवाऊंगा सर्विस लगभग 30,000 किलोमीटर पर करवाऊंगा। और इसमें 3 सर्विस में तो लेबर फ्री रहती है, उसमें तो इतना ही खर्चा आया था मेरे को 2 से 2,500 रुपये का। हाँ, भाई ने कम चलाई इसलिए अभी 4 सर्विस हुई है। तो यही है कि 4 सर्विस ओनली फॉर की 28,000 किलोमीटर चली है अभी तक। तो बाकी और इसकी जो सर्विस होगी तो अगले 5 सर्विस हो जाएगी इसकी गाड़ी की। लेकिन इसमें ये है कि जो 3 फ्री सर्विस होती है वो तो 2,500 रुपये तक निपट जाती है। लेकिन जो लेबर वाली आती है तो जैसे 2,500 रुपये का अगर चौथी सर्विस हो उसमें 2,500 रुपये का वही पिछली सर्विस वाला सामान वही से लगा 2,500 रुपये, लेकिन उसमें 3,000 रुपये उन्होंने 2,500 के ऊपर 3,000 रुपये मतलब लेबर चार्ज लिए। अच्छा, वो सर्विस जो देते हैं हाँ। कंपनी वाले 3 देते हैं, पर जो चौथी सर्विस आई ना उनमें भाई ने 2,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, 2,500 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। हाँ, 3,000 रुपये लेबर चार्ज लिए। अच्छा, 3 लिए आपसे? 3,000 रुपये लेबर चार्ज। हाँ, वो चार्ज ले लिए क्योंकि वो भी सर्विस टाइम 2,500 पूरा हो रुपये गया का, ना। 2,500 रुपये का पार्ट्स मतलब सामान इंजन ऑयल वगैरह वो तो- लगाने के 3,000 रुपये। वो कंपनी वाले हैं, वो कुछ भी चेंज करवाओ, सर्विस टाइम पीरियड पूरा होने के बाद में वो लेबर चार्ज करते ही करते हैं। और वो भी इतना हाई बस लेबर चार्ज, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम चलती है। और कुछ जो मामूली अभी दिक्कतें आनी इसमें स्टार्ट हुई है, जैसे कि कुछ जगह इसमें आवाज़ें भी आ रही है दरवाज़ों में, बल्कि और इसमें एक मतलब इंजन लाइट भी आ गई है। क्या पता सर्दियों में मतलब बरसात के टाइम में इसमें पानी में निकल गई थी ये चीज़ थी, तो कोई सेंसर में पानी वगैरह चला गया उसकी वजह से मतलब इसमें इंजन लाइट आ रखी है। तो वो अभी मैं सर्विस सेंटर चेक करवाऊँगा, क्योंकि हमारे पास वाले सर्विस सेंटर में तो इसकी वो है नहीं, इसमें मतलब वो चेक करने वाला कंप्यूटर। अच्छा। और हमें 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा वो चेक करवाने के लिए। तो भाई की इसमें इंजन की बत्ती आ रही है, वो तो हो सकता है बारिश के कारण हो, क्योंकि मौसम में बारिश का गया ही है तो उसके कारण आई है। तो भाई उसको दिखा लेंगे। और बाकी आपको मुझे ये बाकी बताइए, इसमें एक चीज़ और दिक्कत आ रही है, क्योंकि बरसात के टाइम से आ रही है, जैसे कि इसकी स्क्रीन जैसे ज़्यादा बरसात होती है तो इसकी स्क्रीन बंद हो रही है अपने आप, फिर जैसे ही धूप होती है वो स्क्रीन वापस चालू हो जाती है। तो ये कोई सर्दियों में तो नहीं है वो दिक्कत, मुझे बरसात लगा- के टाइम में थी। बरसात के टाइम में बरसात- वायरिंग में हो सकता है। हाँ, कोई वायरिंग में पानी वगैरह शायद पहुँच की वजह से या वैसे कैसे तो चला आपने गया। अभी तक एक बार भी इसको दिखाया नहीं कंपनी में कि ये बत्ती वगैरह आई? तो बत्ती वगैरह भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर आना जाना करना पड़ेगा। हाँ। 2-3 वैसे तो कोई आपने ये गाड़ी ली कहाँ से थी?
ली चोमू से थी यहाँ से। अच्छा चोमू से ली, अपने वाले चोमू से ली हाँ। थी। तो यहाँ पे अभी और नहीं है वो सिस्टम, नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला ना, कंप्यूटर वाला, हाँ लैपटॉप वाला सिस्टम नहीं है। चलो भाई मुझे आप ये बता दो कि ये जो एवरेज क्या दे रही है, आपने ली तब का और अब का क्या डिफरेंस है एवरेज में? अब देखो Hyundai की गाड़ी लेनी है ना, तो थोड़ा सा एवरेज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। क्यों इतना कम दे रही है, नहीं, ज़्यादा दे रही कम है? नहीं, कम की बात नहीं है, मतलब कि इसमें ये है कि ये फूल सी बच्ची है एक। हाँ तो अगर इसको अच्छे से रखोगे तो चलेगी, आराम से चलेगी, एवरेज भी बढ़िया देगी। और जैसे इसके कान मरोड़ोगे, जैसे इसमें रेस दोगे, वैसे ही एवरेज की बत्ती ऐसी ज़मीन में घुस जाती है। तो फिर भी कितना मतलब चाहिए कि लगभग इसमें लगभग? कम से कम एक बार बारात में तो इसने 8 का ही एवरेज दिया था, 7 का ही दिया था, कई बार 6 का भी निकाला मैंने। लेकिन अगर इसके एक्चुअल एवरेज की बात करूँ मैं, जो अगर ढंग से निकाले तो निकलता है लगभग 14-15 का एवरेज निकल जाता है। और हाई वे पे माने तो 20 से ऊपर भी निकल जाता है, 20 के लगभग आसपास निकल जाता है। हाई ऊपर 20 का निकल रहा है और वैसे 15 का निकल रहा है, मतलब एवरेज देखते तो 17 तो मान ही लो आप, है ना? हाँ, मिक्स में अगर मानते हैं तो 15 से 17 के बीच में आप मिक्स मान सकते हैं। तो फिर ये ठीक है वैसे लेना, या फिर स्टार्टिंग में कितना एवरेज दे रही थी स्टार्टिंग से इतना ही है एवरेज, और अभी भी फिक्स ही है? हाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा चली नहीं है ना, इतना 28,000 में इंजन बूटा थोड़ी होता है कोई। 28,000 किलोमीटर में जो भी 4 साल भाई ने कम चलाई है, पर जो एवरेज है वो फिक्स है, मतलब शुरू से ही जब से लिया है आज तक का वही 17 साढ़े 17 का एवरेज आ रहा है, 18 का लास्ट मान लो। पर इससे कम तो है नहीं, इससे कम थोड़ी जा रहा है। नहीं, इससे कम तो वो चलाने पर है, जैसे खींच के चलाओगे तो कम हो जाता है। वो तो फिर सबका चलाने का अलग इसका अलग। एवरेज थोड़ा ज़्यादा जल्दी डाउन होता है, अगर जैसे खींचते हैं गाड़ी को, जैसे पंजा दबाया वैसे वो एवरेज फिर उस हिसाब से हाँ। मेरे देगा। और बाकी लुक्स वगैरह और प्रीमियमनेस में गाड़ी है ही बढ़िया। हाँ लुक्स में कोई मतलब कि आपका जो डेंट वगैरह है ये कहीं से पपड़ी वपड़ी थोड़ी दे रहा है? पपड़ी इसमें अभी तक तो कहीं पे दी नहीं है गाड़ी में, मतलब कलर कहीं पे भी पपड़ी नहीं दिया है। और आप गाड़ी को धूप में खड़ा करते हो या फिर वैसे ही छाँव में रहती है? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि छाँव में रहती है, क्योंकि कलर की जो फिनिशिंग है वो भी आपकी अभी तक भी वैसी की वैसी अनटच दिख रही है। हाँ, वैसे ऐसे मिक्स ही मान लो कि आधे टाइम धूप आधे टाइम छाँव, लेकिन ज़्यादातर छाँव में ही रहती है। हाँ हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। गाड़ी ली थी तो आपको ये कितने की पड़ी थी? गाड़ी मेरे को पड़ी थी 10,83,000, मतलब 10,83,000 रुपये की। तो आपने केस में ली थी या फिर वैसे नहीं, फाइनेंस में आधा करवाया था? फाइनेंस और आधा केस, 5 लाख केस और बाकी का फाइनेंस था। तो मतलब आपको टोटल पड़ जाएगी, है ना? मतलब 6 लाख का फाइनेंस था और बाकी सारा केस था। और उसमें मतलब ऑन रोड पड़ी है 10,83,000 रुपये की, जिसमें 3,000 की एसेसरीज थी, 10,000 रुपये की एक्सीडेंटेड वारंटी थी, और उसमें मतलब और तो बाकी कुछ नहीं था। उसमें ऑन रोड प्राइस RTO वगैरह वो मिला के। हाँ तो बाइक को 10-83 पड़ गई। तो अभी अपन ये गाड़ी लेते हैं या फिर अभी जो आ रही है i20 हाँ। तो वो कितने की पड़ रही है? इसमें अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो 12-12.5 के लगभग पड़ेगी वो। 12.5 के लगभग पड़ेगी। हाँ, 12 के लगभग पड़ेगी। अभी GST के कारण थोड़ी सी हाँ सस्ती हो गई। नहीं हाँ। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आने वाला था पहले में। अब तो इस गाड़ी में आपको बताऊँ इसमें सनरूफ भी है पहले वाली में। इसमें सनरूफ भी है और इसमें ब्लू लिंक भी आता है, जिससे मोबाइल से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। अच्छा मतलब ऐप भी है देखा जाए तो इसका। तो आपने गाड़ी के बारे में मतलब लगभग सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आप मुझे ये बता दो अपने दोस्तों को कि ये गाड़ी सजेशन दो मुझे थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में। सजेशन ये है कि अगर आपको माइलेज ही चाहिए तो उस माइलेज के लिए तो आपको मारुति में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको लुक्स प्लस बढ़िया सा ठीक ठाक माइलेज और उसमें बढ़िया से फीचर्स, मतलब अब वाली जो न्यू i20 आ रही है टॉप मॉडल, उसमें मतलब सनरूफ और जो विंडोज़ है वो वॉइस से भी खुल जाते हैं, बाकी और भी फीचर्स अपग्रेड किए हैं। तो अगर ये फीचर्स वगैरह आपको प्यारे हैं, आपको स्पोर्टी लुक चाहिए, वही मारुति वाला ओल्ड लुक नहीं चाहिए, तो आप Hyundai की तरफ जाओ। तो वॉइस का भी आ रहा है, वॉइस असिस्टेंट का मिल रहा है आपको नई गाड़ी के अंदर। तो इसमें नहीं है क्या वो सिस्टम? इसमें नहीं है, इसके बाद में चालू किया। इसमें हाँ इसमें मोबाइल वाला है कि आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो, उससे आप स्टार्ट वगैरह विंडो डाउन वगैरह सारा कर सकते हो कंट्रोल, वो रहता है। पर वॉइस असिस्टेंट का नहीं है इसमें। तो अब मैं आपको बता दूँ इसके अंदर थोड़ा बहुत कि नॉर्मली क्या कुछ चेंजेस हुआ है ना। हाँ तो भाई ने एक तो यहाँ पर अगर सामने की साइड में जय श्री राम वो तो लिखा ही रखा है, और फ्रंट लुक देखते तो यहाँ पर भाई ने रेड कलर के अंदर यहाँ पे वो लगवा रखा है, नंबर प्लेट पे भी लगा है। बाइक को रेड कलर से बहुत ज़्यादा प्यार है, भगवा रंग से तो है ही है, रेड से भी है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगवा रखा है। भाई ने इस i20 के अंदर एन लाइन का लुक दे दिया इसको डाल के। और बैक साइड के अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैक साइड के अंदर भाई ने अपनी जाट लिखा दी, और ये रोशन हुंडई से ली गई है अपने चोमू में। और बैक साइड के अंदर नंबर प्लेट भी लिखा रखी है। रिफ्लेक्टर बताऊँ, रिफ्लेक्टर ये तो है ही दोनों साइड में, भाई ने गेट में भी लगवा रखे हैं। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे रेड लाइनिंग दे रखी है। और भी दिखाऊँ आपको अंदर की साइड में, तो यहाँ पर भी दे रखी है काफ़ी जगह, मतलब पूरे हैंडल्स के अंदर रेड लाइनिंग दे रखी है। और सनरूफ देख लो आप ऊपर से, बहुत बड़ी सनरूफ मिलती है इसमें, एक बंदा आराम से बाहर खड़ा हो सकता है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो इसका कैसा चाहिए